दिस इज गिरिराज प्रसाद एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। ये प्रश्न हमारा आरबीएसई बोर्ड 2022 में आ चुका है। इसी प्रकार के प्रश्नों की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। चलो देखते हैं प्रश्न। तो प्रश्न है हमारा, यदि ए सदिश का परिमाण 10 दे रखा है, बी सदिश का परिमाण 2 दे रखा है, ए डॉट बी 12 दे रखा है, ए क्रॉस बी का परिमाण हमको निकालना है। ठीक है भाई, क्या निकालना है हमको? ए क्रॉस बी का परिमाण। तो जो चीज़ें दे रखी है पहले वहाँ से हम कुछ निकालते हैं और फिर जो निकालना है हमको वहाँ पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए डॉट बी। यहाँ से हम पता है ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर वो कोस थीटा की वैल्यू हमारे आगे काम आएगी। चलो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा दिया, ए का परिमाण गुणा में बी का परिमाण गुणा में कोस थीटा बराबर 12। ये सूत्र होता है ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। तो यहाँ मान रख देते हैं, ए का परिमाण हमको दे रखा है 10, बी का परिमाण कितना दे रखा है 2, कोस थीटा बराबर 12। तो यहाँ से हम कोस थीटा का मान इजीली निकाल सकते हैं। कोस थीटा का मान कितना हुआ 12 और ये 10 दूनी 20, ये भाग में आ जाएगा। 4 से काट देते हैं इसको, 4 तिये 12 और 4 पंजू 20। कोस थीटा का मान कितना आ गया भाई हमारा? 3/5। अब चलो देखते हैं जो हमको निकालना है, पहले उस पे चलते हैं। निकालना क्या है? ए क्रॉस बी का परिमाण, ए क्रॉस बी का परिमाण। तो इसका सूत्र लिख देते हैं पहले। ए क्रॉस बी का परिमाण यानी कि ए का परिमाण, ए क्रॉस बी का सूत्र लिख रहे हैं ना, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप। ठीक है भाई, और इसका है परिमाण। तो देखो ए का परिमाण का दोबारा परिमाण करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये एन कैप है। एन कैप क्या होता है? इकाई सदिश होता है। ए और बी दोनों के लंबवत इकाई सदिश होता है। तो क्या करेंगे भाई, इसका परिमाण कितना हो जाएगा? 0, यानी कि एन कैप 1। एन कैप का परिमाण कितना हो जाएगा? 1। तो मतलब ये जो बाहर परिमाण लिख रखा है इसका मतलब ओनली एक काम आया हमारे पास कि ये जो एन कैप का परिमाण होता है वो 1 होता है, वो हट जाएगा। तो ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा, बस इतना हमारे पास बचने वाला है। बस अब सारे मान हमारे पास होने चाहिए। देखो ए का परिमाण का तो मान हमको क्वेश्चन में दे रखा है 10 गुणा बी के परिमाण का मान भी हमको क्वेश्चन में दे रखा है 2। अब बात है साइन थीटा की। किसकी बात है भाई? साइन थीटा की। तो साइन थीटा का मान हम निकाल सकते हैं जब हमारे पास कोस थीटा का मान है। तो यहाँ एक सूत्र लग जाएगा हमारे पास कि साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बस ये सूत्र लगा दो और हमारा काम आसान हो गया। 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर यानी 3/5 का स्क्वायर कितना होगा? 9/25। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आया? 25। तो 25 एकम 25 माइनस और ये बचेगा 9, यानी 16/25। 16/25 का रूट कितना हो जाएगा हमारे पास? 4/5। ठीक है भाई, 4/5 हमारा साइन थीटा का मान आ चुका है। तो बस वो मान हम यहाँ पे रख देंगे और हमारा काम बिल्कुल आसान है। साइन थीटा का मान रखा हमने 4/5। काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आया? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ए क्रॉस बी का जो परिमाण है वो हमारे पास आ गया है कितना? 16। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी। तो सबसे पहले क्या किया हमने, ए डॉट बी को लेके चले, ए डॉट बी का सूत्र लगाया, ए का परिमाण बी का परिमाण रख दिया हमने, कोस थीटा का मान निकाल लिया। कोस थीटा के मान से हमने साइन थीटा का मान निकाला। साइन थीटा का फॉर्मूला होगा रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कोस थीटा का मान रख के हमने साइन थीटा का मान निकाल लिया 4/5। ए क्रॉस बी का परिमाण हमको निकालना था। ए क्रॉस बी का सूत्र लगाया, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप।
एन कैप का परिमाण क्या होता है, एक तो वो हट जाएगा, बाकी ये तीनों चीज़ें बचेंगी। अब इन तीनों का मान रख देंगे, ये मान दे रखा था, ये भी दे रखा था, साइन थीटा का हमने निकाल लिया 4/5, वो रख दिया और हमारा आंसर आ चुका है। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।